हीरोइन बनने का एक मौका नहीं छोड़ती है श्रेया। अरे मीठी मीठी बातें करके सबको अपने लपेटे में ले लिया है। देखा नहीं कैसे सबकी चहेती बन गई है। एक एक करके उसने घर के सभी सदस्यों को अपनी ओर कर लिया। स्ट्रॉन्ग टीम बना लिया अपनी। समझ में नहीं आ रहा ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े उस बारबी डॉल में, जो देखो उसके पीछे लट्टू हुए जा रहा है। अरे हम जैसे लोगों की तो छोड़, गुरुजी श्रेया को वो स्पेशल तीर्थ से लाई हुई वो चेन दे दी गोल्ड की, और तुझे केला थमा दिया हाथ में। माया बहू बड़ी अकेली पड़ गई है तू। से हेलो, हाँ केशव बोलो, क्या खबर? कविता जी आप बिल्कुल सही थी। सविता जी की बहू श्रेया के होने वाले बच्चे में कुछ तो खास बात है। कैसे कैसे पता चला तुझे? गुरुजी को हम सालों से जानते हैं। आज गुरुजी के हाव भाव कुछ तो अलग थे। कुछ तो देखा उन्होंने श्रेया के होने वाले बच्चे में। अब समझ में आया ये सब चमत्कार कैसे हो रहे हैं उसके साथ। वैसे हमारे पास एक चमत्कारी प्लान है इस चमत्कारी बच्चे की मदद से अपनी किस्मत चमकाने का। क्या प्लान क्या है? मतलब यूं समझ लीजिए कि श्रेया का होने वाला बच्चा लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बन सकता है हमारे लिए। लॉटरी लग सकती है, लॉटरी। अरे जिंदगी भर इतने पैसे कमाएंगे कि लाइफ सेट हो जाएगी। अरे पैसे तो कमाएंगे पर कैसे, प्लान तो बता। थोड़ा सब्र करो, सही टाइम आने पर सब बता दूंगा। सच बोलो सविता, जब ये खिंची हुई लकीरें देखी थी बंटवारे की तो समझ नहीं आ रहा था कि तुम तीनों एक साथ फिर से कब होंगे। लेकिन आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम दोनों के लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। आज अपनी बहन को बचाने के लिए अपना सारा झगड़ा भूल के एक साथ आ गए। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरे दोनों बेटे फिर से एक साथ हो गए। नहीं पापा, अभी भी कुछ नहीं बदला है। मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ अदिति के लिए किया, लेकिन वैभव ने मेरे साथ जो किया है वो मैं कभी नहीं भुला सकता। मैं भी नहीं। दीदी को बचाने के लिए हम दोनों साथ में जरूर आए, पर मैं भी हमारी लड़ाई को भुला नहीं। जी जाने दो ना, दोनों बहन के लिए साथ आए ना, अब परिवार के लिए साथ आ जाओ। भूल जाओ जो हुआ। भूल जाऊं? क्या भूल जाऊं मम्मी? कि एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया था, कि एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर चोरी का इल्जाम लगाया था, ये भूल जाऊं मैं? अब तो झूठ बोलना छोड़ दो। अब तो अपनी गलती अपना लो, थोड़ी तो शर्म कीजिए। अरे आपके रूम से मिला था बैग। मैं क्यों मानूं, क्यों शर्म करूं जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है? तो कुछ नहीं किया था आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। अरे मम्मी पापा को झूठ बोल के आपने उनका फायदा उठाया। बंटवारा चाहिए था ना, अपने मम्मी को मजबूर किया बंटवारा करने के लिए। मेरे और श्रेया के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की आपने। बोल दो ना फिर, एक वो राम जी थे और दूसरे आप। नहीं नहीं, राम भगवान तू है, महान तू है। मम्मी पापा तेरे इस अच्छाई के झांसे में आ जाते होंगे, पर वैभव मैं नहीं आऊंगा। मुझे अच्छे तरीके से याद है तूने माया के साथ क्या करने की कोशिश की थी। अरे प्रेग्नेंट है वो मम्मी, प्रेग्नेंट, और उसे सड़ा हुआ केक खिलाने की कोशिश की, मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। मैं आपको
वैभव प्लीज शांत हो जाओ। नहीं श्रेया, तुम बीच में मत बोलो। जिंदगी भर छोटे भाई के लिहाज से मैं चुप था, और इन्हें देखो सर पे चढ़ रहे हैं। सबको झूठ बोला, सबका फायदा उठाया आपने। ये कभी नहीं बदलेंगे मम्मी, ये कभी नहीं सुधर सकते। और जहां तक हमारे रिश्ते की बात है, तो कभी नहीं सुधरेगा। तो मैं भी मरा नहीं जा रहा हूं तुझे अपने गले लगाने के लिए। मुझे भी तेरे जैसा भाई नहीं चाहिए। चल। परफेक्ट। मुझे भी ये बेफिजूल की बात पे ना टाइम वेस्ट नहीं करना। मम्मी, पापा, 2:45 को मेरे कैफे का मुहूर्त है। आज ओपनिंग है उसकी। मुझे खुशी होगी कि अगर आप दोनों मेरे वहां आए। ओ हेलो, 2:45 का पापा मम्मी, मेरे बुटीक का मुहूर्त है, तो आप दोनों प्लीज वहां पर आइएगा। मैं घर का बड़ा बेटा हूं ना मम्मी। हद है यार, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? आप तीनों ने एक ही पंडित से मुहूर्त निकलवा के T45 कर दिया है। अब डैडी जी और सासू माँ क्या ट्रिपल रोल में, जो एक ही टाइम पे एक ही समय सब जगह पहुंच जाएंगे? कुछ तो सोचिए, मम्मी और पापा को कैसे मुश्किल में डाल दिया है। अभी अपने बच्चों में से कैसे चूज करेंगे वो? श्रेया, मम्मी और पापा को चूज करना होगा, और आज इसी से पता चल जाएगा कि मम्मी पापा के लिए सबसे प्यारा कौन है, सबसे ज्यादा किसकी परवाह है आप दोनों को। जी, आज आप दोनों डिसाइड कर लीजिए। अगर आप लोग मेरे कैफे में आएंगे पहले मुझे आशीर्वाद देने के लिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं वेट करूंगा आप लोग का। पापा, मैं भी आप लोगों का वेट करूंगा। जिंदगी भर इस दिन का इंतजार था कि अपने बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ये नहीं पता था कि ये दिन ऐसे आएगा कि घर के ही 3 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अपने 3 टुकड़े कैसे करें सविता? 3 नहीं, 2। मैंने कोचिंग क्लासेस की ओपनिंग पोस्टपोन कर दी है। मैं और मुश्किल में नहीं देख सकती आप दोनों को। थैंक यू दीदी, एटलीस्ट आप तो समझी। अब सासू माँ और डैडी जी एक टाइम पे एक साथ दोनों जगह कैसे जाएंगे? दोनों एक दूसरे को हराने की जिद पे अड़े हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा उन्हें, पर दोनों भूल रहे मैं भी उनकी माँ हूं। एक काम करती हूँ, पहले मैं रोहित के यहाँ चली जाती हूँ और इन्हें वैभव के यहाँ भेज देती हूँ। फिर मैं वैभव के यहाँ चली जाऊंगी, ये रोहित के यहाँ आ जाएंगे। ये सही रहेगा? नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो हो रहा है इसमें इनकी क्या गलती है? बच्चों की नादानी की वजह से ये क्यों यहाँ वहां घूमे? सविता, सविता, एक प्रश्न बार बार मेरे मन में आ रहा है, थोड़ी दुविधा में। क्या तुम इसका हल ढूंढने में मेरी सहायता कर सकती हो? आप तो साक्षात जगत जननी लक्ष्मी माँ है, आपकी भला मैं क्या सहायता कर सकती हूँ? तुम ही कर सकती हो सविता। ठीक है, आपने मुझे इस लायक समझा तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। बोलिए, क्या उलझन? यदि तुम वन में जा रही हो और तुम्हें लकड़ियों की आवश्यकता पड़ जाए, तो तुम सर्वप्रथम किस वृक्ष को काटोगी? बोलो सविता। जो वृक्ष सबसे सीधा हो और आसानी से कट जाए, उसे। सही उत्तर।
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सीधे साधे मनुष्य को लोग गंभीरता से नहीं लेते और अपने स्वार्थ के लिए सीधे वृक्ष की तरह सीधे साधे मनुष्यों का चुनाव किया जाता है, और अधिकतर इस चुनाव में माता पिता को ही संतान अपने स्वार्थ की बलि चढ़ा देते हैं। माँ आप क्या कह रही है? मैं कुछ समझी नहीं। बात यदि वृक्ष की तरह सीधी होती तो मुझे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती सविता। यदि थोड़ा ध्यान दोगी तो सब समझ जाओगी। माँ अपनी दुविधा सुलझाने आई थी और मुझे दुविधा में उलझा दिया। क्या समझ? पंडित जी, ये पूजा की सारी सामग्री आ गई। और कुछ चाहिए तो बोलना पंडित जी। नहीं नहीं, सब है। कितना अच्छे से हो गया ना सब कुछ। वैभव के कैफे से ज्यादा ग्रैंड होगी हमारे बुटीक की ओपनिंग। यार वो सब तो ठीक है, पर मम्मी पापा अभी तक नहीं आए। कांग्रेचुलेशन भैया, कांग्रेचुलेशन भाभी। अब तेरी भी तो कोचिंग क्लासेस की ओपनिंग थी ना आज? हाँ, लेकिन मैंने पोस्टपोन कर दिया। आप दोनों भाइयों ने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। थैंक यू। और एक और बात अच्छी लगी, वैभव की कैफे की ओपनिंग छोड़कर तू मेरे बुटीक की ओपनिंग पर आई। ये क्या कर रही है अदिति? आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? अरे ये लैपटॉप क्यों खोल रही है? एक सेकंड रुक जाओ रोहित भैया, अभी पता चल जाएगा आपको। जजमान जी, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। पूजा शुरू करें? पंडित जी बस थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। तैयारी तो हो गई, बस मैं मम्मी पापा का वेट कर रहा हूँ, आती है। जी ठीक है, ठीक है। श्रेया, क्या कर रही हो तुम्हारी? लैपटॉप क्यों खुला है कुछ काम, वो छोड़ो। पूजा की तैयारी हो गई? हाँ, पूजा की तैयारी तो हो गई। श्रेया, मम्मी पापा को मैंने ऐसे सिचुएशन में डाल दिया। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं क्या करता, मेरी गलती थोड़ी है। भैया को देखो ना, वो भी तो अड़े हुए हैं, वो भी तो जिद कर रहे हैं। उनके सामने मैं कैसे झुक सकता? सही बात है ना, झुकने से तो छोटा हो जाता है ना इंसान। श्रेया, श्रेया तुम मुझे अब और गिल्टी फील मत कराओ। मुझे भी खराब लग रहा है ना, पर मैं ही अपने मूड की टाइमिंग क्यों चेंज करूं? भैया भी तो कर सकते हैं ना, पर वो जिद पे अड़े हुए। वैभव, मैं क्या बोलूं, और तुम्हारे पेरेंट्स पहले हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जो उनके साथ किया वो ठीक किया, तो फिर उसके बाद मेरे कुछ बोलने से क्या फर्क पड़ता है? श्रेया, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? ये ओपनिंग टाइम शिफ्ट कर दूं क्या मैं? वैभव, टाइम देखो, 2:45 हो चुका है। अरे पर मम्मी पापा तो नहीं आए ना अभी तक। कहीं वैभव के कैफे के ओपनिंग पे तो नहीं चले गए मम्मी पापा? पता था मुझे, अपने फेवरेट बेटे को ही चुनेंगे। उस घर में मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, तो मेरे बुटीक के ओपनिंग पे क्यों आएंगे? चलो। हम आ गए हैं रोहित। मम्मी, कहाँ हो मम्मी? गधे इधर देख। अरे अरे अजीब बात है, आवाज तो आ रही है दोनों की, पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? रोहित भैया, यहाँ पे है मम्मी पापा, इधर देखो लैपटॉप पे। वैभव, तेरे यहाँ भी आए हैं हम। तैयारियां तो बड़े अच्छे से की है दोनों ने। अरे ये क्या चल रहा है? आप लोग आ क्यों नहीं रहे? ऑनलाइन अटेंड करेंगे क्या पूजा? हाँ मम्मी, ये क्या बात हुई?
आपको यहाँ पर आना चाहिए था ना, मतलब इतने दूर से आप मुझे। दूर तो तूने और वैभव ने हमें किया है, ऐसी शर्त रख के। पर हम भी तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई रिमोट से चलने वाली गुड्डे गुड़िया नहीं। अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार का गलत फायदा नहीं उठाने देंगे। दिल तो बहुत था कि तुम दोनों को गले लगा के पीठ थपथपा के तुम्हें आशीर्वाद दे, पर तुम दोनों की जिद के चलते अब ये नहीं हो पाएगा। इसलिए आशीर्वाद फ्रॉम होम से ही काम चलाओ तुम दोनों। साले साहब, डोंट वरी, माँ बाप का आशीर्वाद है, खराब नेटवर्क में भी पहुंच जाएगा। और आपने तो सासू माँ और डैडी जी को फंसा ही दिया था, लेकिन सासू माँ ने क्या आइडिया लगाया, एक टाइम पे दोनों जगह। अब आप दोनों ने भले ही उनके बारे में नहीं सोचा, लेकिन मम्मी और पापा ने अपने दोनों बेटों का दिल रखने के लिए रास्ता खोज निकाला। आज साबित कर दिया कि दोनों बेटे बराबर। अब देख क्या रहे हो, जल्दी से शुरू करो, टाइम नहीं मेरे पास, और भी काम है, बस आधा घंटा ही है। चलो आओ पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रतम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वरस्तु सर्वदा। ओम हवन की विधि संपन्न हुई। ये प्रसाद सबसे पहले घर के बड़े ग्रहण करेंगे। लीजिए, ये प्रसाद सबसे पहले घर के बड़े ग्रहण करेंगे। जी। जिन्होंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, बच्चे सोचते कि वो उन्हें चला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सासू माँ ने तो नहले पे दहला मार दिया, मजा आ गया। मम्मी, पापा, पंडित जी ने बोला कि शायद सबसे पहले घर के बड़ों को खिलाना। खुश रहो, खुश रहो। जीते रहो और अपने बाप का नाम खूब रोशन करो। लक्ष्मी माँ करे दोनों खूब तरक्की करें। बेचारा गड्ढे में गिर गया, कहीं पर भी गड्ढा खोद के रख देते हैं, कोई भी गिर सकता है उसमें। हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैभव का कैफे भी बढ़िया चल रहा है। अरे ये तो बारबी डॉल आ रही है, इसी तरफ आ रही है।
अगर वो इस गड्ढे में गिर गई ना तो टूट जाएगी बेचारी। क्या क्रीम रोल? मुझे पता था आपने उसी के लिए फोन किया है। मैं वैभव को बोल दूंगी, भिजवा देगा आपके लिए। आजा आजा। गई 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 गई। अच्छा पापा, अभी मैं रखती हूँ, ठीक है? बाय। ये तो फिर से बच गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है?